सबसे पहले पानीपत से बड़ी खबर आपको बता दें तो पानीपत से बहुत बड़ी खबर मिल रही है और ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि रेत माफियाओं ने एक बार फिर से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया है। एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया। रेत माफिया का ट्रैक्टर रुका तो पुलिस की गाड़ी को ही टक्कर मार दी गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। टक्कर लगने से पुलिस की गाड़ी पलटी है और पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे खेत में भागकर जान बचाई है। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। तो ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए कैसे गाड़ी को टक्कर मारी गई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये अवैध जो खनन लगातार जारी है यमुना के आसपास के जो इलाके हैं। पानीपत में इससे पहले भी मामला सामने आया था। अवैध खनन को रोकने का दावा बहुत किया जाता है, प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अवैध खनन माफिया, आप कह सकते हैं खनन माफिया लगातार बेखौफ हैं। एसएचओ समेत दूसरे पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, गाड़ी को टक्कर मारी गई। चलिए जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। जितेंद्र, पूरी तरह से बेखौफ है माफिया, पुलिस की टीम पर ही हमला बोला गया। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से आपने बताया कि देखिए हमने सनोली की तरफ दिखाया था कि किस कदर जो है खनन माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, बाकायदा उसके बाद भी जो है अवैध रूप से खनन जारी है। वहीं दूसरा वाक्य ये देर रात का है कि किस कदर खनन माफिया की गुंडागर्दी इस कदर जाहिर है कि एसएचओ की गाड़ी को लगातार टक्कर मार देते हैं और टक्कर मारने के बाद इतना उसके बाद भी दूसरी तरफ वो अवैध खनन कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि किस तरीके का माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसी को लेकर हमने धर्मवीर खर्ब से भी बात की थी कि पूरे जिले के अंदर जो है बड़े बड़े अवैध खनन माफिया जो है लगातार काम कर रहे हैं, बार बार उनको कहीं ना कहीं संरक्षण भी मिल रहा है। इसको लेकर क्या, तो उनका यही कहना था कि देखिए हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का ये वाकया हुआ है, अब फिलहाल इस मामले में जो है पुलिस प्रशासन ने एक टीम बनाकर पूरी जांच की है। और अब देखना यह है कि जिले के तमाम जो जमुना से लगते हुए गांव हैं उनके अंदर कौन कौन अवैध तरीके से खनन कर रहा है, तो उसको लेकर एक पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो जांच में जुटी। जितेंद्र, जब पुलिस पर ही हमला कर दिया जाता है, पुलिसकर्मी खुद सेफ नहीं है तो आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, या बहुत बार मीडिया की टीमों पर भी हमला किया जाता है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या उम्मीद की जाए? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो है अवैध खनन जारी है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो है यूपी और हरियाणा की सीमा जो है वो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं आड़ ले लेते हैं। यूपी के जो अवैध खनन माफिया हैं वो लगातार हरियाणा की जमीन में अवैध खनन करते हैं, और उसी को लेकर सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर देखेंगे तो डंपर जो है, जो बड़ी बड़ी रेत के बड़े बड़े डंपर हैं जो सरेआम घूमते हैं। जब हम पुलिस प्रशासन को उनकी नॉलेज में डालते हैं, उनसे कहते हैं कि इन लोगों का चालान क्यों नहीं करता, तो सीधे सीधे वो आरटीओ पे डाल देते हैं कि इनका चालान आरटीओ पे होगा। लेकिन अब जो देखने में मिला है कि अब उसी को लेकर पुलिस प्रशासन भी उनके चालान कर रहा है। और दूसरी बात है, जिस तरीके से अवैध खनन के बारे में बापोली में एक घटना घटी है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि संभालका के कुछ क्षेत्र में भी ये भी सूचना मिल रही है कि वहां पर भी अवैध खनन जारी है। अब प्रशासन जो है, पुलिस कप्तान जो है एसपी शशांक कुमार सावन, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जा रहा है। वहीं जिला उपायुक्त जो है वो भी एक टीम बना रहे हैं एसडीएम के अंतर्गत, ताकि वो ये पता कर सके कि किस तरीके से अवैध खनन कहां पर जारी है। और हरियाणा न्यूज ने लगातार दिखाया था, जिसको लेकर लगातार एफआईआर तो दर्ज हुई है, लेकिन आज भी हम कह सकते हैं लुक छिप कर जो है देर रात भी अवैध खनन जारी है। जी जितेंद्र, इससे पहले हम तावड़ू की बात करें, डीएसपी की हत्या कर दी थी खनन माफिया ने। एक बार फिर से डीएसपी पर ही हमला किए जाने का मामला हरियाणा से सामने आया। अब एसएचओ समेत पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया है। क्यों इतने बेखौफ हैं? क्या बार बार जो लोगों के जहन में आता है कि क्या इन्हें किसी का संरक्षण मिला होता है, कि किसी बात का इनको डर नहीं? ज्योति बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने देखा था कि किस तरीके से करनाल के अंदर जो है किस तरीके से जो है डीएसपी के ऊपर जो है हमला हुआ था। और आप ये भी अंदाजा लगाएं कि जिस तरीके का अवैध खनन की प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए पैसा बहुत है अवैध तरीके से, तो कहीं ना कहीं साठगांठ तो है। बिना साठगांठ के इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लोग जो है पुलिस वालों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। आम आदमी जो है उन लोगों की तो मजाल ही नहीं है कि वहां पर पहुंच सके। और हमने खुद देखा था ज्योति के जिस तरीके से हमने हरियाणा न्यूज ने दिखाया था कि अवैध खनन को लेकर हम पहुंचे थे, इस तरीके के रास्ते हैं, इस तरीके का उनका अपनी खुद की टीम एक निगरानी करती रहती है कि आदमी
परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े आकाओं का संरक्षण जरूर मौजूद है। यही हिम्मत है कि उसी कारण इतनी हिम्मत बन जाती है कि ये अच्छे अच्छे पुलिस कर्मचारियों को ऊपर गाड़ियां चला देते हैं, डीएसपी पर हमला कर देते हैं और बेबाक। और सबसे बड़ी बात है, देखिए आज जो है पुलिस ने कार्रवाई की है तो चारों तरफ खनन का मामला सब शांत हो गया, लेकिन 2 दिन बाद देखेंगे तो फिर अवैध खनन फिर जारी होगा। अच्छा जितेंद्र, बहुत बार हमने इस खबर को उठाया कि खबर को बहुत बार दिखाया गया। आप ये बताएं कि अब तक क्या क्या कार्रवाई पुलिस ने की है, और अब चूंकि ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया गया कि क्या उम्मीद की जाए कि कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है मामले में? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जिस तरीके से बापोली का मामला है, हमने सोनोली की तरफ दिखाया था कि जमुना के साथ साथ लगते हुए में अवैध खनन किस तरह जारी है। अभी फिलहाल इस मामले में जो है गिरफ्तारी भी हुई है, उस ड्राइवर को भी पकड़ा गया है और साथियों को पकड़ा भी जा रहा है। वहीं समालका का जो एरिया है, जो यमुना के खादर से लगता हुआ एरिया है, उसको लेकर भी एक टीम निरीक्षण कर रही है कि वहां पर कहां का अवैध खनन हो रहा है। तो उसके लिए एक जांच टीम तो बनी है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इसको जो है अब एसएचओ पर वार हुआ है या उन्होंने गाड़ी में टक्कर मार दी है, तो इस तरीके से पूरा प्रशासन जो है एकदम से लगा हुआ है। लेकिन अब देखना यह 2-3 दिन बाद जो है वही हालात वैसे ही दिखाई देंगे। तो हमारी तो कोशिश यही है कि लगातार जो है पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर शिकंजा कसे और जो इस तरीके का अवैध खनन कर रहे हैं उन लोगों को जेल के अंदर डाले, क्योंकि यमुना के अंदर 20-20, 30-30 फुट के खड्डे खोद दिए गए हैं। जो काफी देखने में मिलता है, जब पानी आता है तो लोग बाग जो है जो अपनी श्रद्धा से यमुना पे स्नान करने जाते हैं तो वो लोग डूब जाते हैं। उसके भी आंकड़े काफी हैं। लोगों की जमीनों का जमीन जो है वो कट रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, लेकिन अवैध खनन मामला जो है वो जल्दी ऊंचाई पे पहुंचता है जब किसी पुलिस प्रशासन की चोट लगती है या कोई टक्कर मार देती है, तब हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद अवैध खनन माफिया फिर से सक्रिय हो जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब पुलिस पर या प्रशासन पर हमला किया जाता है तब सुर्खियों में मामले आते हैं, लेकिन हरियाणा न्यूज लगातार तस्वीरें दिखाता है, खबरें उठाता है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। तो इससे पहले करनाल में एक डीएसपी पर हमला किया गया था। हालांकि अगले दिन ये कह दिया गया कि जानलेवा हमला नहीं था, बल्कि ट्रक चालक ने, डंपर चालक ने भागने के प्रयास में ये हमले की बात सामने आई थी। अब पानीपत से ये बड़ी खबर आपको बताई, जहां एसएचओ समेत पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया।